मां कूष्मांडा के बाद। और अब बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्र के 5वें दिन यानी मां स्कंद माता की आराधना की। माता के भक्त कल मां स्कंद माता की पूजा करेंगे। तो नवरात्र के पावन अवसर पर आज हम आपको बता रहे हैं देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की महिमा, उनके स्वरूप, पूजा विधि और उनकी आराधना से मिलने वाले दिव्य फल के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट में। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री से अलग स्कंद माता आदि शक्ति का सबसे अनूठा स्वरूप है। सिंहवाहिनी, महिषासुर मर्दिनी, भवानी, चंडिका, चामुंडा और महाकाली से भी अलग ममतामयी माँ का अनूठा रूप है स्कंद माता का स्वरूप। वैसे तो देवी के हर स्वरूप की पूजा मातृ शक्ति के रूप में ही होती है, लेकिन स्कंद माता के तौर पर माँ की सबसे करुणामय और कृपालु छवि की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्र में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि वह भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय और माता यानी जन्म देने वाली माँ, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माना जाता है कि नवरात्र की पंचमी तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर पुत्र के समान अपना स्नेह लुटाती हैं और उनके परिवार और वंश के फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। शास्त्रों में मां स्कंद माता की बड़ी महिमा बताई गई है। उन्हें करुणा और मातृत्व का साकार स्वरूप माना गया है। मां स्कंद माता को वात्सल्य और स्नेह की देवी कहा जाता है। स्कंद माता मां के रूप में शक्ति, गुरु के रूप में ज्ञान और देवी के रूप में करुणा का प्रतीक है। मां स्कंद माता की पूजा से भक्त को सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को आदि शक्ति के साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। आपको बताते हैं माता के स्वरूप के बारे में। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। उनके एक हाथ में कमल पुष्प होता है, दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा दिखाई देती है। आदि शक्ति के स्कंद माता स्वरूप के पीछे क्या रहस्य है, यह भी जान लीजिए। आपको बताते हैं नवदुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा सवार दिया तो जगत में हर तरफ खुशियां फैल गई, लेकिन राक्षसों के उत्पात से हर तरफ हाहाकार मचने लगा। कहा जाता है असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया। उन्होंने देवताओं का सेनापति बनकर असुरों को परास्त किया और उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कार्तिकेय की माता के रूप में देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। मान्यता है कि मां स्कंद माता की आराधना अक्षय फलदायी है। कहते हैं कि देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी होती है। जो संतान सुख से वंचित है, उनकी पूजा से विशेष रूप से संतान के संबंध में कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा से संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। संतान का भविष्य भी उज्जवल और सुरक्षित होता है। मानसिक शांति मिलती है। भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्हें मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। उनकी कृपा से बुद्धि, बल और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि विधि विधान से स्कंद माता की आराधना से भक्तों की झोली खुशियों से भर जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि माता के स्वरूप की उपासना कैसे करनी चाहिए। मां स्कंद माता की पूजा के लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध कर मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें। संतान की कुशलता और परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करें। स्कंद माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
माना जाता है कि ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने वाले भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता को संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनके पूजन से भक्तों को यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उनके ध्यान से हमेशा कल्याण होता है और आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी चैत्र नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना कीजिए और उनकी अनुकंपा प्राप्त कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल यानी चैत्र नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की कैसे आराधना करें, कैसे उनकी महिमा को समझें और कैसे स्तुति करें, ये सब समझेंगे डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी से। आपका रुख कर लेते हैं। नितिशा जी, क्या कुछ करें स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए? कल हम कैसे करें माँ की आराधना, क्या उन्हें भोग लगाएं? नितिशा जी। जी शुभम जी, तो माँ स्कंद माता ये जीवन का 5वां हमारा चरण है। जब एक मनुष्य 5वें चरण पर आ जाता है और माँ के 5वें रूप तक आ जाता है, जब वो उनके हाथ में, दोनों हाथों में कमल का फूल, एक हाथ में उनके स्कंद यानी कार्तिकेय जी हैं और चौथे हाथ वो अभय मुद्रा में है। ये शक्ति और करुणा का दोनों का एक मिक्सचर रूप है जो हर तरह से जीवन को जीने का एक उत्साह पैदा करता है। एक सबसे दया निधि, सबसे करुणा निधि जो अभय मुद्रा में है और जो अपने पुत्र को भी संभाल रही है। तो ये वो रूप है जब एक स्त्री अपनी संतान के साथ है और वो अभय मुद्रा में है, वो करुणा के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो सिंह पर भी सवार है और कमल के आसन पर भी सवार है। यानी वो शक्ति का वो रूप है जो अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ का, स्कंद माता का जो रूप है, उसको अगर हम सही से समझे तो अब हमारे जीवन में वो सब चीजें जो एक स्त्री को, एक मनुष्य जीवन में चाहिए होती है, वंश वृद्धि को लेकर के वो आपको मिल रही है। तो ये वंश वृद्धि, जिनको संतान से संबंधित दिक्कतें हैं या फिर जिनकी संतान रोगी है, उनके लिए माँ स्कंद माता की पूजा करना बेहद खुशियां लेकर के आता है। और साथ ही साथ इनका विशुद्ध चक्र यानी हमारे कंठ के चक्र पर इनका विराजमान है। जिनको भी व्यवसाय से संबंधित, वाणी से संबंधित कोई भी कठिनाई आती है या फिर बुध ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माँ स्कंद माता को कहा गया है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छे नहीं है, व्यवसाय से संबंधित, गणित से संबंधित या वाणी से संबंधित दिक्कतें आ रही है, संतान उत्पन्न होने में दिक्कत आ रही है, तो माँ स्कंद माता की पूजा से आप सभी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इनको जो प्रिय रंग है वो पीला रंग है, लेकिन हरा और पीला अगर मिक्सचर, जो पिस्ता ग्रीन कलर है, वो मिला हुआ पहनते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। माँ को केले का भोग लगता है, लेकिन केले से बनी मिठाइयां, केले से बनी खीर, केले से बना हलवा स्पेशली माँ को बेहद प्रिय है। कल के दिन माँ को पीले गुड़हल चढ़ाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो पीले रंग का गुड़हल का फूल माँ को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप खिलौने मंदिरों में जाकर छोटे छोटे बच्चों में बांटते हैं तो आपकी भी गोद हरी भरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। या संतान संबंधी कोई भी दिक्कत है अगर आपके जीवन में, तो खिलौने जरूर बांट करके आइए। और साथ ही साथ अगर आप अपने कंठ को, अपनी विशुद्धि चक्र को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपने कंठ से कोई भी ऐसी बात ना निकालिए जैसे अपशब्द, गाली गलौज देना। मैं तो कह रही हूँ माँ के नवरात्रे उनको भोग लगाओ ना लगाओ, लेकिन माँ से संबंधित जो गाली गलौज है वो सब खत्म कर दो। माँ की पूजा अपने आप हर घर में होने लग जाएगी। बिल्कुल नितिशा जी, आपने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया। अरविंद जी, आपके पास आ जाता हूँ। माँ स्कंद माता की आराधना को लेकर हम बात कर रहे हैं। कल माँ स्कंद माता की हम आराधना करेंगे। कल नवरात्र का 5वां दिन है। हमने अखंड ज्योत का भी जिक्र किया, उसकी बातचीत की। देवी दुर्गा सप्तशती में क्या जिक्र है स्कंद माता की महिमा का? क्या हमें व्याख्या मिलती है स्कंद माता की जब हम स्तुति करते हैं तो? जी, स्कंद माता भगवती जो है पंचम स्कंद माती थी। 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है। देवासुर संग्राम में जो सेनापति रहे कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, वो कुमार कार्तिकेय को बाल रूप में अपने गोद में लिए हुए हैं। तो इसलिए इनको स्कंद माता के पूजन में विशेषकर पुष्कल पूजन होता है। पुष्कल पूजा में जो है स्कंद माता का विशेष पूजन कहा गया है और इसमें कार्तिकेय भगवान की पूजा स्वयमेव हो जाती है। तो जिनको संतान से संबंधित या जिनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है वह माँ स्कंद माता की पूजा करें। और स्कंद माता का जो वर्ण है वो बिल्कुल शुभ्र श्वेत वर्ण है
और पुष्कल पूजा में विशेष करके भगवती का होता क्या है, अर्चन होता है और भगवती की स्तुति होती है। और कल के दिन स्कंद माता के लिए आप कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जो महिषासुर की जो है पुष्पांजलि स्तुति है उसको जरूर करें, क्योंकि देवासुर संग्राम में जो इनने जो है राक्षसों को पराजित किया था कार्तिकेय जी में, उसी प्रकार भगवती को प्रसन्न करने के लिए ये पुष्पांजलि अवश्य आप जो है नहीं पढ़ सकते हैं तो आप नेट से डाउनलोड करके सुने अवश्य और बाद में नॉर्मल आरती कर लें। वो क्या है पुष्पांजलि? आई गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। यह लगभग 18 श्लोकों की है। जैसा मैंने बोला भी ये एक ही बोला है, तो इस स्तुति को आप जो है कल अवश्य, आप नहीं वैसे बोल पाएंगे, कठिन है, सुने। इससे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देवासुर संग्राम में कार्तिकेय जी ने जब विजय प्राप्त की तो एक तरह से ये महिषासुर के ऊपर भगवती हमारी विजय प्राप्त करती है, कहते हैं ना। और भोग नवरात्रों में आप जो है किसी भी चीज़ का अर्पण करें माँ भगवती को, लेकिन एक चीज़ का भोग एक दिन अवश्य लगाएं। क्या? शहद का भोग, क्योंकि कहते हैं गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ा मधु यावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रैवा गर्जस्यन्तु सुदेवता। जैसे भगवान गजानन को मोदक विशेष प्रिय होते हैं भोग में, उसी प्रकार भगवती को भोग में शहद बहुत जो है प्रिय होती है, तो शहद का भोग आप 9 दिन में अवश्य लगाएं। और ये पुष्पांजलि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पुष्पांजलि में पूरा वर्णन है, भगवती ने महिषासुर का, चंड मुंड का, मधुकैटभ का, आदि का सब का वध कैसे किया। और इस नवरात्रों में आप सप्तशती के और कोई अध्याय का पाठ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन चतुर्थ अध्याय और एकादश अध्याय का पाठ अवश्य करें। और यह जो 2 अध्याय मैंने बताए हैं, इसमें फलस्तुति अध्याय है, अर्थात इस अध्याय के पाठ करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कुछ भी नहीं हो पाता है तो फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसके पाठ से भी आपको जो है विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर सकते हो और जानबूझ करके आप किनारा काट रहे। देखिए इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में यदि कोई संपूर्ण शब्द है और भगवान से भी कोई बड़ा शब्द है तो वो है माँ। और माँ की स्तुति करने में यदि कोई भी बालक या कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी किनारा काटता है तो उससे अधम और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जब तक जगत जननी माँ की कृपा है, माँ का साया है, तब तक आप सुखी हो। नॉर्मल सी बात आप एक देखें कि जब स्वयं की माँ नहीं रहती है तो संपूर्ण संसार के सुख होने के बावजूद भी आप जो है अनुभव करते हैं कि मैं उस तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, उस तरह से सुखी नहीं हूँ जिस तरह से माँ के साथ था। जब आप स्वयं की माँ में ऐसा अनुभव करते हैं तो ये तो जगदम्बा है, जगत जननी है। जगत जननी के प्रति आप आस्था और निष्ठा जरूर रखें। और यह आस्था निष्ठा कहने से नहीं, आप आस्था निष्ठा अंतरात्मा से रखें। और जब अपने लिए आप समय जो है निकालते हैं तो माँ के लिए कम से कम इस 9 दिन में 15 मिनट का डेली टाइम निकालें, तब जाकर के ईश्वर की कृपा होगी। कहने मात्र से नहीं होता है, करना पड़ता है। आप जब खाना खाते हैं तभी आपकी क्षुधा यानी भूख शांत होती है। आप कह दो कि मैंने खा लिया और भूख शांत हो जाए तो ऐसे संभव नहीं है, करेंगे तभी आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। वाणी आर्य जी, आपसे भी समझेंगे कल स्कंद माता की आराधना कैसे करें, क्या कुछ उपाय करें। और बात अरविंद जी ने ये कही कि माँ जगदम्बा की आराधना जिस तरह से करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक आग्रह ये भी कि अपनी माँ के लिए भी हमें कम से कम 10-15 मिनट का, आधे घंटे का समय दिन भर में निकालना चाहिए। माँ की उनसे बातचीत करना चाहिए, वो भी एक हमें फल मिलता है। वाणी जी, समझेंगे आपसे कि कैसे माँ स्कंद माता की हम आराधना करें, कल के दिन क्या कुछ उपाय करें। जी देखिए, देवी का जो 5वां स्वरूप होता है वो माता स्कंद माता का होता है। तो इनका जो प्लैनेट है वो बुध है, यानी कि जो हमारी वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ वी टॉक अबाउट चक्रा, तो इनका जो चक्रा है वो थ्रोट चक्रा है।
तो कहीं न कहीं जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है, इससे रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जैसे किसी को स्पीच इश्यूज़ आते हैं या फिर आप कहें किसी को थायरॉइड ग्लैंड के इश्यूज़ आते हैं या एनी उसमें आप स्टैमरिंग होता है, इस तरह के जब इश्यूज़ आते हैं, तो जो भी थ्रोट चक्रा के ईएनटी रिलेटेड जो आते हैं, ईयर, नोज़, थ्रोट के, ये सारे आपके थ्रोट चक्रा से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो माँ स्कंद माता की जब आप बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा उपासना करते हैं और दूसरी बात जो है स्कंद माता भगवान कार्तिकेय जो उनके पुत्र हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारी प्रोगेनी के लिए भी जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि वंश वृद्धि के लिए भी जो है, ये चक्रा जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो देवी की ये जो 5वां दिन है, ये देवी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है इनको पीले रंग का भोग जो है वो आप ज़रूर लगाएँ, पीले रंग के फूल जो हैं आप ज़रूर लगाएँ। केले का अगर आप हलवा बना के खिलाते हैं या कोई भी आपके पास जो येलो कलर की मिठाई होती है, वो अगर आप इनको जो है चढ़ाते हैं, तो माँ जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। देखिए, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम सब माँ के बच्चे हैं और माँ जो है अपने बच्चों का भोग बहुत अच्छे से स्वीकार करती है। तो आप अगर अपने घर में भी इनका कोई पीले रंग का भोग अगर आप बनाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। माँ स्कंद माता हमें लाइफ में ये भी सिखाती है कि हमारी वाणी में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी कॉन्शियसनेस के साथ जो है हमारा जो सत्य वचन होने चाहिए। हम सच का साथ दें अपने जीवन में और अपनी वाणी को जो है हम बहुत ज़्यादा अच्छा रखें। अपने स्पीच को आपकी स्पीच इतनी इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं सामने वाले को समझ आए। हम्म। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं वो नहीं डालने पड़े। जो हमारी स्पीच सप्रेशन जैसे कई लोग अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते हैं, सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी मैं उनको बोलूँगी कि आप माँ स्कंद माता की आराधना कीजिए। जो लोग भी मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, प्री सेल्स में है, बिज़नेस एनालिस्ट हैं, तो उनको भी मैं बोलती हूँ आप माँ स्कंद माता की आराधना करो। और जो भी वाणी का जिनका काम है, एंकरिंग का जिनका वर्क है, जहाँ भी आपका बोलने का वर्क रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ माता स्कंद माता है। जिसका मर्क्यूरी प्लैनेट वीक है आपकी कुंडली में, कई जगह मैं जस्ट एक बॉटम मार्क दूँगी कि कई जगह इसको गुरु से एसोसिएट किया जाता है, बट मैं पर्सनली इसको बुध से ही मानती हूँ। जी। तो ये जो है बुध वाणी जो बुध हमारी वाणी का ही कारक होता है और आज की डेट में कम्युनिकेशन की जो होती है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम्म। तो अगर आपका बुध ग्रह किसी भी रीजन से वीक है तो आप अपनी बात को प्रॉपर्ली नहीं रख पाएंगे, आप अपने प्रपोजल को किसी को समझा तक नहीं पाएंगे। तो आप जो है अपने बुध ग्रह पर वर्क कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे भी वर्क कीजिए। देखिए, अगर आपकी वाणी अच्छी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप इतने क्लियर होने चाहिए कि अपनी बात को आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, बिल्कुल। सामने वाले के आगे आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने कम्युनिकेशन को रख रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शी इज द की टू कम्युनिकेशन। तो जितना आपको अपना कम्युनिकेशन एनहांसमेंट पे अगर आपको वर्क करना है, तो आप माँ स्कंद माता की जो है पूजा कीजिए। जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, बच्चों को जिनके कुछ ना कुछ कार्मिक डिजीजेस हैं या कुछ डिजीजेस वो बर्थ डिजीजेस हैं या कोई और भी संतान से रिलेटेड कई बार जनरेशनल गैप होते हैं, नहीं बन पाती है पेरेंट्स और बच्चों की, तो वहां पर भी मैं कहूंगी जी। कि माँ स्कंद माता की आराधना आपको लाइफ में बिल्कुल। बहुत कुछ अचीव करवाएगी। बिल्कुल रितिशा जी, आपका रुख कर लेते हैं। समझेंगे कल स्कंद माता की आराधना कैसे करें, क्या कुछ उपाय करें, कल का शुभ मुहूर्त क्या होगा स्कंद माता की आराधना करने के लिए। जी बिल्कुल शुभम जी। तो सबसे पहले मैं मंत्र बताना चाहूंगी ताकि सभी भक्त इस मंत्र को पूरे दिल के साथ इस माला को कर सके। तो माँ स्कंद रूपेण देव्य नमो नमः, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ अभय मुद्रा में है। ये पूरी तरह से वो तैयार है अपने बच्चों को, अपनी संतानों को वो हर खुशी देने के लिए जो आप चाहते हैं। तो माँ स्कंद माता से आप सिर्फ विश मांगिए, जी। आपकी वो हर इच्छा पूरी करेंगी। साथ ही साथ मैं तो यही कहूंगी, सूर्य उदय के समय अगर आप माँ की पूजा करते हैं, वैसे शुभम जी जो दुर्गा जी की पूजा है वो रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है, जब हम 10 महाशक्तियों की बात करते हैं। जी। लेकिन माँ के 9 रूपों की जो पूजा है वो सुबह शाम हर समय शुभ मानी जाती है। इसलिए सूर्य उदय होते समय, क्योंकि ये पंचम रूप है और पंचम भाव हमारी संतान, प्रेम और हमारे बुद्धि का भी होता जी। है, और बुद्धि के देवता बुध ग्रह। तो सुबह सुबह जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय पूजा करें। जी। दोपहर 12 बजे जब अभिजीत नक्षत्र लग जाता है, हम्म। 12 बजे से लेके पौने 1 बजे तक वो समय बहुत शुभ माना जाता है। जी। और
और शाम के समय जो प्रदोष काल होता है जी। उस समय माँ के मंत्रों का जाप करें, उनको भोग लगाएं, जी। पीले रंग के फूल उनको अर्पित करें और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होता बिल्कुल, है। बिल्कुल नित्या जी, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और माँ कैसे चमत्कार करेंगी, कैसे हम प्रसन्न होंगी और कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत शुक्रिया अरविंद शर्मा जी, वान्या आर्या जी और नितिशा मल्होत्रा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि कैसे माँ प्रसन्न होंगी, कैसे उनकी आराधना करें। शक्ति उत्सव लगातार जारी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।